साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमिक क्लासेस में। आपको पता ही है कि हमारी परीक्षाएं आ चुकी हैं, तो हम थोड़ा जल्दी अपने काम को समाप्त करेंगे। इसलिए आप लोग भी थोड़ा शांति से बैठ जाइए और पानी लेना पिए तो पानी पी लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपना टॉपिक जिसको हम समाप्त करेंगे उसका नाम है वन वर्ड, और लगभग 10 to 15 मिनट में हम इसको समाप्त कर देंगे। इसलिए आप सभी लोग आराम से सीरियस होकर बैठिएगा। जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और बिल्कुल भी टेंशन न लीजिएगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट। इसका अर्थ होता है कि साल भर में एक कार्यक्रम की जो तिथि लौटती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का हिंदी में अर्थ होता है वार्षिकी। नेक्स्ट हमारा है द लेटर विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर, यानी कि एक ऐसा पत्र जिसमें लेखक का नाम नहीं लिखा होता है उसको क्या कहते हैं, तो उस पत्र को कहा जाता है एनोनिमस। एनोनिमस का अर्थ जो होता है उसका अर्थ होता है गुमनाम। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है अ क्राउड ऑफ लिसनर्स। इसका अर्थ होता है कि सुनने वालों की एक भीड़। तो जो सुनने वालों की एक भीड़ होती है उसको हम कहते हैं ऑडियंस, और ऑडियंस का अर्थ होता है श्रोता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि वह जो भगवान के अस्तित्व में भरोसा नहीं रखता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है अंग्रेजी में एथिस्ट, और एथिस्ट का हिंदी अर्थ होता है नास्तिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज केपेबल ऑफ बीइंग हर्ड, यानी कि वह जो सुनने योग्य हो। तो जो सुनने योग्य होता है उसको कहते हैं ऑडिएबल। ऑडिएबल का हिंदी अर्थ होता है श्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। एक व्यक्ति की कहानी जो खुद उसके द्वारा लिखी गई हो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी की हिंदी होती है आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब्सेंस ऑफ गवर्नेंस, यानी कि जहाँ पर क्या हो, राजतंत्र ना हो। राजतंत्र का मतलब है कि सरकार की अनुपस्थिति हो। तो जहाँ पर सरकार की अनुपस्थिति होती है तो उसको कहते हैं एनार्ची। एनार्ची का अर्थ जो होता है उसका अर्थ होता है अराजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फिशिंग, यानी कि एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मछली पकड़ता है तो वैसे व्यक्ति को हम ज़्यादातर सिंपली फिशरमैन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वन वर्ड जो यूज किया जाएगा सभी के लिए, तो सभी के लिए हम यूज करेंगे एंगलर। एंगलर के लिए हम का यूज करेंगे हिंदी में, इसको कहेंगे मछेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने से पहले बता दें, रवि सर का जब नाम लिया जाए तो वन वर्ड में आप समझ जाएगा किसकी बात हो रही है। तो क्वेश्चन है अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, यानी कि एक व्यक्ति जो अभी भी कुंवारा है, यानी कि एक व्यक्ति जिसकी अभी भी शादी नहीं हुई है तो उसको हिंदी में कहते हैं कुंवारा, और अंग्रेजी में आप सभी को पता है, चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है, क्या कहते हैं, बैचलर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु लव्स बुक्स, कि वह जो किताब से प्रेम करता है, तो वह व्यक्ति जो किताब से प्रेम करता है उसको हम बिबिलियोफिल यानी पुस्तक प्रेमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। एक व्यक्ति के जीवन कथा जो खुद उसके द्वारा ही लिखी गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स। एक व्यक्ति की जीवन कथा जो किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई हो। तो जब किसी व्यक्ति के जीवन की कथा किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है उसे कहते हैं बायोग्राफी, और हिंदी में अर्थ होता है इसका जीवन कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीकिंग टू लैंग्वेजेस, यानी कि दो भाषाएं बोलने वाला। तो वह जो कोई भी होगा दो भाषाएं बोल सकता है तो उसको हम अंग्रेजी में कहेंगे बाइलिंगुअल, और हिंदी में कहते हैं द्विभाषिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट विच कैन बी बिलीव्ड, कि वह जिस पर क्या किया जा सके, भरोसा किया जा सके, उसको अंग्रेजी में कहते हैं हम क्रेडिबल, और क्रेडिबल को हिंदी में कहते हैं विश्वसनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु हैज़ डन समथिंग रॉन्ग। एक व्यक्ति जिसने कुछ गलत किया है, उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है, तो एक व्यक्ति जिसने कुछ गलत किया है उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कन्विक्ट, और कन्विक्ट का हिंदी में अर्थ होता है अपराधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्ड्स रिटन ऑन द टम्बस्टन आफ्टर वंस डेथ, यानी कि
किसी की समाधि पर उसकी मृत्यु के बाद जो शब्द लिखे जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको अंग्रेजी में कहते हैं हम एपिटैफ, और हिंदी में इसका अर्थ होता है अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ, एक व्यक्ति जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा बातें करता है उसको कहते हैं हम ईगोटिस्ट यानी कि स्व प्रशंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि एक ऐसा भाषण जो बिना किसी तैयारी के तैयार कर दिया गया हो तो उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एक्सटेम्पर, और हिंदी का अर्थ होता है इसका है तात्कालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट विच इज फिट टू बी ईटन, कि वह जो खाने योग्य हो, तो जो भी चीज़ें खाने योग्य होती हैं उनको हम अंग्रेजी में कहते हैं एडिएबल, और हिंदी में इसका अर्थ होता है खाद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन हु बिलीव्स इन फेट, कि वह जो भाग्य में विश्वास रखता है तो उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? उसको कहते हैं फैटालिस्ट, और फैटालिस्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है? भाग्यवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, कि अपने भाई की हत्या करने वाला, तो अपने भाई की जो हत्या करता है उसको अंग्रेजी में हम फ्रैट्रिसाइड कहते हैं। स्पेलिंग याद रखिएगा, फ्रैट्रिसाइड होती है, और हिंदी में इसको हम भ्रातहंता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वन हु ईट्स टू मच, कि वह जो बहुत ज़्यादा खाता है, तो जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाता है उसको हम कहते हैं पेटू, हिंदी में पेटू कहते हैं, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको हम ग्लटन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच कैन नॉट बी करेक्टेड, कि वह जिसको सुधारा ना जा सके, तो हिंदी में इसको कहते हैं असुधार्य, और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं? इनकरेजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, कि वह जिस पर भरोसा करना क्या हो? कठिन हो, तो जिस पर भरोसा करना कठिन हो उसे हिंदी में कहते हैं अविश्वसनीय, और इसकी अंग्रेजी होती है इनक्रेडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु कैन नेदर रीड नॉर राइट, कि एक व्यक्ति जो ना तो लिख सकता है और ना ही पढ़ सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम हिंदी में कहते हैं अनपढ़, गांव की भाषा में कुपढ़ा, और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है इलिटरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैन नॉट बी रीड, कि वह जिसको पढ़ा ना जा सके, जैसे कि सचिन की राइटिंग, तो जिसको पढ़ा ना जा सके उसको हम कहते हैं हिंदी में अपठनीय, और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इलिटरेट, इसको कहते हैं अंग्रेजी में हम एलिजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, कि भूमि का एक हिस्सा जो पानी से चारों ओर से घिरा हो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं आइलैंड, और आइलैंड को हिंदी में कहा जाता है द्वीप। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, कि वह जिसको बांटा ना जा सके, तो वह जिसको बांटा ना जा सके उसको हम कहते हैं हिंदी में अखंडनीय, और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इनडिविजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कैन नॉट बी सीन, कि वह जिसे देखा ना जा सके, तो जिसको हम देख नहीं सकते हैं उसको हिंदी में कहते हैं अदृश्य, और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है इनविजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिफ़िकल्ट टू हियर, कि वह जिसको सुनना क्या हो? डिफ़िकल्ट यानी कि कठिन हो, तो जिसको सुनना कठिन हो उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इनऑडिएबल, और हिंदी में इसका अर्थ होता है अश्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु नोज़ मेनी लैंग्वेजेस, कि वह जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, तो वह जो बहुत सारी भाषाएं जानता है उसको हम कहते हैं अंग्रेजी में लिंग्विस्ट, और हिंदी में कहा जाता है भाषाविद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्लिप्स ऑफ मून, यानी कि चंद्रमा पर लगने वाला ग्रहण, तो चंद्रमा पर जो लगने वाला ग्रहण होता है वो होता है हिंदी में चंद्र ग्रहण, और इसकी अंग्रेजी होती है ल्यूनर एक्लिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ प्लेस वेयर एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, तो आप सभी को पता है कि प्रयोग कहाँ किए जाते हैं? हिंदी में है प्रयोगशाला में किए जाते हैं, और प्रयोगशाला को अंग्रेजी में कहते हैं लेबोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन हु ईट्स मीट, यानी कि एक व्यक्ति जो क्या करता है? मांस खाता है, तो वह व्यक्ति जो मांस खाता है उसको कहते हैं नॉन वेजिटेरियन, और नॉन वेजिटेरियन की हिंदी होती है मांसाहारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, कि वह जिसके आर पार ना देखा जा सके। तो जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है उसको हम कहते हैं ओपेक। ओपेक माने होता है अपारदर्शी। अगला क्वेश्चन है अ गार्डन वेयर फ्रूट आर फाउंड और ग्रोन, यानी कि एक ऐसा बगीचा जहाँ फल पाए जाते हैं या उगाए जाते हैं, तो ऐसे स्थान को हम हिंदी में कहते हैं फलों का बगीचा, और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है ऑर्चार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, यानी कि एक बच्चा जिसके माता पिता मर चुके हैं, तो ऐसे को हिंदी में हम कहते हैं अनाथ, और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है ऑरफन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, यानी कि हर बीमारी की दवाई। तो जो हर बीमारी की एक दवाई होती है उसको हिंदी में कहा जाता है, गांव में सुना होगा आपने, रामबाण इलाज, तो उसको हिंदी में कहते हैं रामबाण, और अंग्रेजी में इसका नाम है पैनेसिया। अगला क्वेश्चन है वन हु हैज़ ग्रेट लव्स फॉर वंस ऑन कंट्री, की वह जो उसका अपने देश के प्रति एक बहुत ही ज़्यादा प्यार है, तो उसको हम हिंदी में कहते हैं देशभक्त, और देशभक्त की अंग्रेजी होती है पैट्रियट। अगला है फिट टू बी चूजन, कि वह जो चुनने के योग्य हो, तो वह जो चुनने के योग्य होता है उसको अंग्रेजी में कहते हैं सुइटेबल, और हिंदी में इसको कहा जाता है योग्य। अगला क्वेश्चन है मर्डर ऑफ वन सेल्फ, यानी कि अपने आप की हत्या करने वाला। तो जब आप अपने आप की हत्या करते हैं तो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सुसाइड, और हिंदी में इसको कहते हैं आत्महत्या। अगला क्वेश्चन है एन एज्ड अनमैरिड वुमेन, एक उम्र दराज बिना शादी की हुई महिला। तो इसकी ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, ऐसी महिलाओं को हम स्पिंस्टर कहते हैं। स्पिंस्टर का अर्थ जो होता है वो होता है कुंवारी। अगला क्वेश्चन है इक्लिप्स ऑफ द सन, यानी कि चंद्रमा पर लगने वाला ग्रहण। तो चंद्रमा पर जो लगने वाला सूरज पर लगने वाला ग्रहण, तो सूरज पर जो लगने वाला ग्रहण होता है उसको हम कहते हैं सोलर इक्लिप्स, यानी कि हिंदी में सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, यानी कि एक व्यक्ति जो भगवान में भरोसा करता है, तो उसको हम हिंदी में कहते हैं आस्तिक, और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है थीस्ट। नेक्स्ट हमारा है क्या है कि अ स्टूडेंट हु रन्स अवे फ्रॉम हिज क्लास विदाउट परमिशन, एक विद्यार्थी जो अपनी क्लास से बिना किसी परमिशन के भाग जाता है, तो ऐसे विद्यार्थी को हम अंग्रेजी में ट्रॉन्ट कहते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं कि गैर हाजिर रहने वाला। अगला है क्वेश्चन वन हु डज़ नॉट ईट मीट, कि वह जो मीट नहीं खाता है, तो ऐसे लोगों को हम अंग्रेजी में वेजिटेरियन कहते हैं, और हिंदी में शाकाहारी कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको जो भी ये वन वर्ड्स बताए गए हैं आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको एक दो भूल रहे हो वन वर्ड्स, तो इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिए, आपको 100% जो वन वर्ड्स हैं वो याद हो जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।